लोग पढ़ने वाले हैं इलिप्स का नया लेक्चर, ठीक है। दैट इज़ उसमें जो पहला टॉपिक है वो है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू एन एलिप्स, ठीक है। तो इसको समझने के लिए कुछ पैरामीटर्स हमको समझने होंगे। बेसिकली S1 और T किस तरीके से डिफाइंड है ये हमने पैराबोला में भी देखा था, सर्कल में भी देखा है। तो सपोज मेरे पास इलिप्स का इक्वेशन है x स्क्वायर अपन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो s कैसे डिफाइंड होता है? तो यस डिफाइंड होता है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर -1 से, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि राइट हैंड साइड में जो कुछ भी था मैं उसको लेफ्ट में ले आया और इक्वल टू 0 को भूल गया, ठीक है। S1 किसी पॉइंट के लिए डिफाइंड होता है और इसको निकालने के लिए क्या करना पड़ता है कि जो ये यस है ना, ये इक्वेशन आपको दिख रही है, इसमें x की जगह x1 डाल दो और y की जगह y1 डाल दो। S1 आ जाएगा x1 स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन बी स्क्वायर -1। और t कैसे डिफाइंड होता है? तो t को डिफाइन करने का तरीका है कि s में जो है ट्रांसफॉर्मेशन का यूज करो। किसका यूज करना है? ट्रांसफॉर्मेशन का। x स्क्वायर की जगह x1 और y स्क्वायर की जगह y1, ठीक है। एंड कांस्टेंट की जगह तो कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। तो ये है S1 और t, ठीक है। तो अब देख लो कि हमारे पास इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो s कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर -1। S1 कितना होगा? तो x1 स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपन बी स्क्वायर -1। अगर S1 ग्रेटर देन 0 है, अब देखो पोजीशन किसी पॉइंट का इलिप्स के रेस्पेक्ट में कितनी पोजीशंस पॉसिबल है। या तो पॉइंट इनसाइड होगा, ठीक है, x1 कामा y1, या फिर ऑन द इलिप्स होगा, ठीक है, या फिर आउटसाइड होगा। ये तीन ही चीज़ें पॉसिबल हैं। तो अगर S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आती है तो पॉइंट जो है ये P आउटसाइड होगा इलिप्स के, ठीक है। अगर S1 बराबर 0 है तो पॉइंट जो है ऑन द इलिप्स होगा, ठीक है, ऑन द इलिप्स। और अगर S1 की वैल्यू लेस देन 0 है तो इनसाइड द इलिप्स पॉइंट होगा, इनसाइड द इलिप्स। क्लियर? तो ये तीन सिचुएशंस हैं। जैसे एक क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन है फाइंड पोजीशन ऑफ पॉइंट P1, 2 विद रेस्पेक्ट टू एलिप्स 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2। तो सल्यूशन देखो क्या होगा। पहले s निकाल लो। s कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2। मतलब जो राइट साइड में है उसको लेफ्ट में ले आओ और इक्वल टू 0 को भूल जाओ। ये तो यस है, S1 नहीं है, ये यस है, ठीक है। यस डिफाइन हो गया। तो अब इसमें S1 निकाल लो। S1 के लिए x की जगह 1 रखना पड़ेगा और y की जगह 2। तो 2 × 1 का स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर -2। तो S1 कितना आ जाएगा? 2 और 6 -2 4 आ जाएगा, जो कि ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो इसलिए P12 लाइज आउटसाइड द गिवन एलिप्स, द गिवन एलिप्स। ये आउटसाइड होगा गिवन एलिप्स के।
look the question is find the value of a so that the point p root a comma root a is inside the ellipse this। तो फर्स्ट एट ऑल s डिफाइन करो। s कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 6। s1 कैसे निकालोगे, तो ये हमारा x1 है और ये y1 है, तो x की जगह आपको x1 रखना पड़ेगा रूट a और y की जगह क्या रखना पड़ेगा y1 यानी कि रूट a। तो रख दो फिर 2 रूट a का स्क्वायर प्लस 3 रूट a का स्क्वायर माइनस 6। तो s1 हो जाएगा 2a प्लस 3a माइनस 6। तो s1 हो जाएगा कितना 5a माइनस 6। Since the point is inside the ellipse, so s1 should be less than 0. That means 5a minus 6, 5a minus 6 less than 0, तो 5a less than 6, a less than 6/5। ठीक है, तो दिस इज माई आंसर। बट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे रूट a है ना, तो a जो है निगेटिव नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ये 0 से बड़ा होगा। 0 से तो बड़ा होगा लेकिन 6/5 से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो अगर ये है तो ये समझ लेना कि 0 से ये बड़ा होगा, क्योंकि रूट a कभी निगेटिव हो नहीं सकता ना। अगर आप 0 से छोटा रखते हैं तो रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू ये तो कॉम्प्लेक्स हो जाता है ना, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। क्लियर? नाउ मूव टू नेक्स्ट टॉपिक। पोजीशन ऑफ अ लाइन with respect to an ellipse। ठीक है, तो इसके लिए क्या सिचुएशन है, देखो लाइन की, ये मान लो एलिप्स है, तो लाइन की 3 सिचुएशन पॉसिबल है। या तो ये लाइन जो है इसको 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी, एक ये वाला पॉइंट और दूसरा ये वाला, और या तो फिर लाइन जो है इसको टच कर रही होगी। ठीक है, और या फिर जो है लाइन मीट नहीं कर रही होगी इलिप्स से। ठीक है, तो अब देखो इसका तरीका क्या है करने का, कि हम लोग जो है ये जो कर्व है ये फिक्स्ड तरीका है, ये पैराबोला और इलिप्स और हाइपरबोला सबके लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या करते हैं इसके लिए कि सॉल्व करते हैं, ठीक है, कर्व एंड लाइन को। ठीक है, तो कर्व और लाइन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलता है। क्या मिलता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाता है। ठीक है, अब इसमें 3 केसेस जनरेट होते हैं। ठीक है, या तो d ग्रेटर दैन 0 होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट, तो हमको 2 रियल रूट्स मिलेंगे, मतलब 2 रियल रूट्स मिलेंगे। अगर क्वाड्रेटिक x में है तो एक रूट x1 मिलेगा और दूसरा x2 मिलेगा। तो इसका मतलब जो लाइन है ना वो सिकेंड का काम करेगी। किसका काम करेगी? सिकेंड का काम करेगी। तो d ग्रेटर दैन 0 के लिए लाइन सिकेंड का काम करेगी। ठीक है, अगर d बराबर 0 हो गया तो हमको 2 रियल रूट मिलेंगे। अगर ये इक्वेशन जो क्वाड्रेटिक है वो x में है तो यहाँ पे जो है दोनों रूट्स इक्वल हो जाएंगे, x1 बराबर x2 हो जाएगा। ठीक है, एंड उस टाइम पे ये जो है टेंजेंट का काम करेगा। किसका काम करेगा? टेंजेंट का काम करेगा। ठीक है, एंड तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि d लेस देन 0, तो रूट्स हमको नॉन रियल मिलते हैं। नॉन रियल मिलने का मतलब है कि जो लाइन है वो इलिप्स से मीट नहीं करती है,
line does not meet the ellipse। ठीक है, यहाँ पे कर्व का मतलब बेसिकली इलिप्स है। ठीक है, क्योंकि हम लोग इलिप्स पढ़ रहे हैं तो कर्व का मतलब यहाँ इलिप्स से ही है। ठीक है, तो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, वो चाहे पैराबोला हो, सर्कल हो, या फिर कुछ भी हो। ठीक है, हाइपरबोला हो, इलिप्स हो, सबके लिए वैलिड है ये चीज़। ठीक है, तो ये तरीका है कि पोजीशन क्या होगी किसी लाइन की विद रिस्पेक्ट टू अ इलिप्स। ठीक है, इक्वेशन करते हैं। ठीक है, तो उससे और क्लियरिटी मिलेगी। ठीक है, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ k such that the line x plus y is equal to k is secant to the ellipse x square upon 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका सल्यूशन आओ करते हैं। तो हमारे पास क्या है कि कर्व क्या है, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 है। और लाइन का इक्वेशन क्या है, तो ये है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू के। वाई इज इक्वल टू आ जाएगा के माइनस एक्स, तो फर्स्ट में रख दो। ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस के माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से जो है ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9 के माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो 4x स्क्वायर प्लस 9 यहाँ पे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 2kx प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 36। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 9k स्क्वायर माइनस 18kx और प्लस 9x स्क्वायर इक्वल टू 36। तो यहाँ से देखो x स्क्वायर ये 4 और ये 9, तो कितना हो जाएगा 13x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एंड ये माइनस 18kx है और ये कितना है 9k स्क्वायर, और इसको इधर ले आओ तो माइनस 36 इक्वल टू 0। तो अब इसमें जो है नाउ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नेक्स्ट। तो सिकेंड के लिए कंडीशन क्या है कि d जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b स्क्वायर कितना होगा, तो 18 का स्क्वायर, ठीक है, इंटू के b स्क्वायर के स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 a का वैल्यू है 13 इंटू ये कितना है, तो 9k c है ना, 9k स्क्वायर माइनस 36 ये ग्रेटर देन 0 होगा। ठीक है, नाउ ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाई 18 कितना होता है 324। ठीक है, तो 324 के स्क्वायर एंड माइनस 13 4 जा कितना होता है, तो 13 4 जा होता है कितना होता है, ये 52 होता है। तो 52 और ब्रैकेट में 9k स्क्वायर माइनस 36 ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो 324 के स्क्वायर माइनस 52 9 जा कितना होता है, तो ये आता है 468 आता है के स्क्वायर प्लस 52 और 52 6 जा कितना होता है, और 52 एंड 36। ठीक है,
तो ये कितना आता है, तो ये आता है 1872। तो 1872 ये ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। नाउ ये कितना आ जाएगा, तो 468 और ये कितना होगा 468 और कितना है 324 ना, तो ये हो जाएगा 144 आएगा क्या, -144 के स्क्वायर और प्लस 1872 ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से -144 कॉमन ले लो, तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1872 है ना, 1872 है एंड 144 है ना, तो आई थिंक ये कितना आएगा 13 आना चाहिए, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ठीक है। नाउ डिवाइड कर दो, डिवाइड करो -144 से दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा कि ये इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी क्योंकि माइनस से आप डिवाइड कर रहे हो ना, तो के स्क्वायर -13 ये लेस देन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना के -√13 या के +√13 इंटू के -√13, ये लेस देन 0 होना चाहिए। तो के कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -√13 से लेकर √13 तक, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर। नाउ टेक अ क्वेश्चन is find the value of k so that the line y equal to x plus k doesn't meet the line or the ellipse 2x square plus y square is equal to 2। तो सॉल्यूशन कैसे करेंगे ज़रा देखो। तो हमारे पास इलिप्स क्या है, तो इलिप्स है 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एंड लाइन क्या है y इज इक्वल टू एक्स प्लस के। तो दोनों को सॉल्व करो, ठीक है। तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 2। तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस 2kx इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से ये बनेगा 3x स्क्वायर एंड प्लस 2kx एंड प्लस के स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक क्या है, इक्वेशन है। तो अगर जो है ये लाइन, इफ लाइन डज नॉट मीट द एलिप्स, तो इसके लिए कंडीशन क्या होती है कि d जो है लेस देन 0 होना चाहिए। मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac ये होगा लेस देन 0। तो b स्क्वायर कितना है, तो ये तो 4k स्क्वायर है माइनस 4a की वैल्यू कितनी है 3 और c की वैल्यू कितनी है, तो k स्क्वायर माइनस 2 ये लेस देन 0 होगा। तो यहाँ से देखो 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये बचेगा k स्क्वायर माइनस 3k स्क्वायर प्लस 6 ये हो जाएगा लेस देन 0। तो यहाँ से आ जाएगा -2k स्क्वायर, ठीक है,
प्लस 6 लेस देन 0 एंड -2 कॉमन ले लो तो k स्क्वायर -3 ये लेस देन 0 होगा। ठीक है, अब डिवाइड कर दो -2 से दोनों साइड को, इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी तो k स्क्वायर -3 ये ग्रेटर देन 0 आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं हम लोग k प्लस √3 और k माइनस √3 ग्रेटर देन 0। अब बेबी कर्व लगा दो और क्या, ये -√3 है और ये √3 है, प्लस माइनस प्लस, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? तो k क्या होगा? k माइनस √3 से तो छोटा होना चाहिए, बट √3 से क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो k बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक? तो k आप कह सकते हो बिलोंग करेगा -∞ से लेकर -√3 तक, यूनियन √3 से लेकर ∞ तक, या आप कह सकते हो कि k लेस देन होना चाहिए -√3 से और k ग्रेटर देन होना चाहिए √3 से। तो कोई भी ये आंसर आप लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज कंडीशन फॉर टेंजेंसी, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ठीक है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कैसे आता है? तो इसका कंडीशन होता है c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है। मतलब ये हमारे पास इलिप्स है, x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1, और एक लाइन है और ये इस पे टेंजेंट है। ठीक है, इस रेड पॉइंट पे ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट है। अगर ये टेंजेंट है तो यहाँ पे दोनों रूट सेम होंगे और d की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। डिस्क्रिमिनेंट, जब हम लोग लाइन को, लाइन y बराबर mx प्लस c है, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू जो है वो कितनी होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए, तभी ये टेंजेंट हो पाएगा। ठीक है, तो इसका प्रूफ देख लो भाई, प्रूफ इसका क्या है? तो प्रूफ के लिए हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1 है, ये हमारा इलिप्स है, और लाइन क्या है? तो y बराबर mx प्लस c है। तो अब दोनों को सॉल्व करो और क्या, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर अपान a स्क्वायर प्लस y की जगह रखो mx प्लस c का होल स्क्वायर अपान b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, नाउ अब ओपन करो इसको। ठीक है, तो ओपन करोगे तो कैसे ओपन करोगे ज़रा बताओ मेरे को। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर mx प्लस c का होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से कितना आ जाएगा? b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दो यहाँ पे, तो m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2mxc इक्वल टू a स्क्वायर और b स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या बनेगा? b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर। ठीक है, एंड प्लस हो जाएगा 2mc a स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। नाउ यहाँ से x स्क्वायर कॉमन ले लो, तो ये बनेगा b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर एंड प्लस 2, अच्छा यहाँ पे mcx भी तो रहेगा, mcx, तो यहाँ पे
ये x भी रहेगा ना, 2mc और a स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, और इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2mc a स्क्वायर इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट कैलकुलेट करो। तो डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है, तो डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर आ जाएगा, b स्क्वायर करो तो ये हो जाएगा 4m स्क्वायर c स्क्वायर और a की पावर 4 माइनस 4a, a कितना है b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर, और ये c कितना है, तो ये a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर है। तो यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट कितना आ जाएगा, 4m स्क्वायर c स्क्वायर 1 टू द पावर 4 माइनस 4, और इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो तो b स्क्वायर a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो a स्क्वायर b टू द पावर 4 प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर को a स्क्वायर c स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, प्लस a टू द पावर 4 m स्क्वायर और c स्क्वायर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करो तो ये हो जाएगा a टू द पावर 4 और m स्क्वायर और b स्क्वायर, ठीक है। तो d कितना आ जाएगा, तो d देखो d आ जाएगा कितना, अब 4 का मल्टीप्लाई करना है और क्या, d बराबर 4m स्क्वायर c स्क्वायर a टू द पावर 4 माइनस 4a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर b टू द पावर 4 एंड माइनस 4a टू द पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर प्लस 4a टू द पावर 4 m स्क्वायर b स्क्वायर। तो यहाँ से जो है ये और ये कैंसिल होंगे ना, 4a पावर 4 m स्क्वायर c स्क्वायर, तो ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो d इक्वल टू, इनमें कॉमन टर्म क्या है ज़रा देखो तो, a स्क्वायर b स्क्वायर और 4, ये सब में कॉमन है ना, 4a स्क्वायर b स्क्वायर सब में कॉमन है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना, 4 आपने बाहर कर लिया, a स्क्वायर भी बाहर कर लिया और b स्क्वायर भी बाहर कर लिया आपने, तो m स्क्वायर a स्क्वायर बचेगा ना। एंड आफ्टर दैट यहाँ पे क्या बचेगा, तो 4 कॉमन हो गया और a स्क्वायर b स्क्वायर, तो यहाँ पे सिर्फ b स्क्वायर बचेगा। एंड यहाँ पे क्या बचेगा, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन ले लिया तो ये c स्क्वायर बचा माइनस का, ठीक है। ये हमारे पास आ गया d की वैल्यू, ठीक है। नाउ अगर लाइन टेंजेंट है, इफ द लाइन इज टेंजेंट, ठीक है, टू एलिप्स, तो d जो है वो 0 होना चाहिए, मतलब 4a स्क्वायर b स्क्वायर और m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर ये 0 होगा। देखो ये पार्ट तो 0 हो नहीं सकता ना, ये तो पॉजिटिव नंबर है और ये a और b कांस्टेंट है, उनका स्क्वायर है तो पॉजिटिव नंबर है, तो ये तो 0 हो नहीं सकता। ये सेल्फ में 0 तभी हो सकता है जब a और b 0 हो, और a और b 0 एलिप्स में तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब हुआ कि केवल ये वाला पार्ट 0 होगा, ठीक है। इसका मतलब m स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। तो c स्क्वायर आ जाएगा कितना, c स्क्वायर आ जाएगा
ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर। तो यही जो है कंडीशन फॉर टेंजेंसी है, ठीक है। तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आई होगी। नाउ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, वैल्यू ऑफ सी, so that the line y equal to 2x plus c is tangent to ellipse, ठीक है, ठीक है। इलिप्स एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, ठीक है। तो सल्यूशन, तो इसको जो है एक मेथड 1 से करते हैं, ठीक है, और फिर इसको मेथड 2 से भी करेंगे, ठीक है। मेथड 1 से कर लेते हैं, फिर मेथड 2 से कर लेते हैं। मेथड 1 क्या है कि सॉल्व करना है हमको लाइन और इस इलिप्स को, ठीक है। तो इलिप्स हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 4, और लाइन क्या है y इक्वल टू 2x प्लस सी। तो रख दो एक्स स्क्वायर प्लस 4 और 2x प्लस सी का स्क्वायर इक्वल टू 4। तो एक्स स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर एंड प्लस 4c स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16cx, ठीक है, 16cx एंड माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 17x स्क्वायर एंड प्लस 16cx प्लस 4c स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब सिंस लाइन इज टेंजेंट टू इलिप्स, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो क्या होना चाहिए कि अगर टेंजेंट है तो डी 0 होगा, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना होगा 0। तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर कितना है तो 16 इंटू 16 इंटू सी स्क्वायर, ये वाला सी अलग है, ठीक है। ये वाला सी का मतलब ये पूरी वैल्यू है, ठीक है। 4a की वैल्यू कितनी है तो 17 है, और c की वैल्यू है 4c स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से देखो 16 इंटू 16 इंटू सी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 17 इंटू 4 कॉमन ले लो तो सी स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। तो ये और ये सब कैंसिल हो जाएंगे एंड इधर क्या बचेगा 16c स्क्वायर इक्वल टू 17c स्क्वायर माइनस 17। तो c स्क्वायर कितना आ जाएगा 17 के बराबर, तो c बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 17, ठीक है। तो मेथड 2 क्या है इसका, तो मेथड 2 है डायरेक्ट ऑफ कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो, ठीक है, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है तो वो है सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देख लो पहली बात तो लाइन क्या है तो y बराबर 2x प्लस सी है, तो यहाँ से इसका कंपैरिजन करो mx प्लस सी से, और इलिप्स हमारे पास कितना है एक्स स्क्वायर बाई 4 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 इक्वल टू 1। तो a बराबर 2 है और b बराबर 1 है, सारा डेटा हमारे पास है। m बराबर यहाँ से 2 है, ठीक है। इन दोनों को कंपैरिजन किया गया है
और तो यम बराबर 2 आ जाएगा एंड सी बराबर कितना आ जाएगा, सी तो सी के बराबर ही है। अब इस इक्वेशन में रख दो तो सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का मतलब 4 और एम स्क्वायर का मतलब 4 और प्लस बी स्क्वायर का मतलब 1, तो सी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 17, तो सी बराबर आ जाएगा प्लस माइनस रूट 17। ठीक है, नाउ एक नोट पॉइंट लिख लो। ठीक है, नोट पॉइंट क्या है कि हमारे पास इलिप्स जो है, इलिप्स वो है एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड लाइन जो है वो है वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो ऑन सॉल्विंग ellipse and line, तो d का वैल्यू कितना आता है, तो ये आता है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर और a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये आता है डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, नाउ अब अगर कोई लाइन यहाँ पे इलिप्स है और अगर लाइन जो है सिकेंट है, ठीक है, मतलब इलिप्स को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो इसके लिए क्या होगा कि डी जो है वो ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए और अगर लाइन जो है टेंजेंट है किसी पॉइंट पे इलिप्स पे, ये रेड वाला पॉइंट है, तो यहाँ पे रूट सेम हो जाएंगे तो d बराबर 0 हो जाएगा। एंड अगर लाइन आउटसाइड है, मतलब मीट नहीं करती है, लाइन आउटसाइड, ठीक है, मीट नहीं करती इलिप्स को, तो d क्या होगा, लेस देन 0 होगा। तो तीनों के केसेस बना लो। ठीक है, तो बेसिकली ये फैक्टर जो है रिस्पॉन्सिबल है कि d मतलब कब ये सिकेंट होगा और कब ये टेंजेंट होगा और कब ये मीट नहीं करेगा। ठीक है, तो यही बेसिकली केस है जो रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, तो इसका एक टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो लाइन जो है या तो सिकेंट होगी या तो क्या होगी, सिकेंट होगी। सिकेंट का मतलब 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, या फिर टेंजेंट होगी, और या फिर जो है आउटसाइड होगी। आउटसाइड का मतलब डज नॉट मीट। ठीक है, लाइन जो है वो इलिप्स को मीट नहीं करेगी। तो डिस्क्रिमिनेंट इस केस में आता है ग्रेटर देन 0, इसके लिए होता है d बराबर 0 एंड इसके लिए होता है d लेस देन 0। तो c में क्या कंडीशन आ जाएगा, तो d जब ग्रेटर देन 0 करोगे तो c जो है कितना हो जाएगा, तो c जो है c स्क्वायर वो लेस देन हो जाएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। d बराबर 0 करोगे तो c स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। एंड d लेस देन 0 करोगे, ठीक है, तो d जब लेस देन 0 करोगे तो बेसिकली c स्क्वायर ये ग्रेटर देन आएगा a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, तो ये हमारे पास कंडीशंस आ गई है। अब मैं पिछले दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पे लिखता हूँ जो हमने किए थे और इनको इस फॉर्मूले से करके देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये सिकेंट है। ठीक है, और ये क्या है, टेंजेंट है, एंड ये लाइन आउटसाइड है, या लाइन डज नॉट मीट द इलिप्स। ठीक है, नाउ अब सेम क्वेश्चन को जो है हम लोग इस मेथड से करते हैं। ठीक है, प्रीवियसली जो हमने क्वेश्चंस लिया था, तो प्रीवियसली जो हम लोगों ने क्वेश्चन लिया था
उसको इस मेथड से करते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास टेबल है इससे करके देखते हैं और रिज़ल्ट क्या रहता है उसको मेरे को बताना आप लोग, ठीक है। तो इसको इस मेथड से करो। तो कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट लाइन दिस इज सिकेंड टू इलिप्स दिस, ठीक है। तो सिकेंड है तो इसका मतलब d ग्रेटर दैन 0 होगा, और d ग्रेटर दैन 0 होने का मतलब है कि c स्क्वायर जो है लेस देन होगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, ठीक है। अब देखो तो लाइन हमारे पास क्या है x प्लस वाई इक्वल टू के, तो y बराबर हो जाएगा माइनस एक्स प्लस के, तो m बराबर आ जाएगा -1 और c आ जाएगा कितना k। तो एक चीज़ तो ये आ गई भाई, डेटा हमारे पास मिलना ज़रूरी है, ठीक है। अब इलिप्स से डेटा लो, एक्स स्क्वायर अपान 9 प्लस वाई स्क्वायर अपान 4 इक्वल टू 1 है, तो ए स्क्वायर 9 है तो ए कितना आ जाएगा 3, और बी स्क्वायर 4 है तो बी कितना आ जाएगा 2। तो एक डेटा हमारे पास ये आ गया, इलिप्स वाला डेटा भी आ गया, ठीक है। अब इसमें रख दो कंडीशन में, तो कंडीशन में रखोगे तो सी स्क्वायर तो के है ना, तो के स्क्वायर लेस देन ए स्क्वायर कितना है, तो ए स्क्वायर 9 के बराबर है और m -1 के बराबर है, और प्लस b की वैल्यू कितनी है, तो b की वैल्यू 4 है, b स्क्वायर की वैल्यू 4 है, तो k स्क्वायर कितना आ जाएगा लेस देन 9 एंड ये तो 1 हो जाएगा 13, तो k स्क्वायर -13 ये लेस देन 0, तो k स्क्वायर -√13 का स्क्वायर ये लेस देन 0 हो जाएगा। तो k जो है बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -√13 से √13 तक। तो ये आंसर आ गया हमारा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, अच्छा इलिप्स का इक्वेशन क्या था, तो इलिप्स का इक्वेशन वहाँ पे था 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है, 2x स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। इलिप्स का जो इक्वेशन हमने लिया था वो था 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2, ठीक है। तो पहले तो डेटा कलेक्ट करो, y बराबर x प्लस के है, तो m 1 हो जाएगा और c की वैल्यू k है, एंड इलिप्स क्या है, तो x स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1 है ना, तो a स्क्वायर 1 है और b स्क्वायर कितना है, तो ये 2 के बराबर है, ठीक है। डेटा आ गया, तो डज नॉट मीट का मतलब है d लेस देन 0, तो इसकी करस्पॉन्डिंग c में क्या कंडीशन आएगी, तो c स्क्वायर ग्रेटर देन होगा a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो c की वैल्यू कितनी है, तो k स्क्वायर है, ये ग्रेटर देन होना चाहिए a स्क्वायर का मतलब 1, m कितना है, तो m जो है ये 1 के बराबर है, और प्लस b स्क्वायर, तो b स्क्वायर 2 के बराबर है, तो k स्क्वायर ग्रेटर देन होना चाहिए 3k, तो k स्क्वायर -3 ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से इसको लिख सकते हो k स्क्वायर -√3 का स्क्वायर ये ग्रेटर देन 0, तो बेबी करो लगा दो और क्या, तो k बिलोंग करेगा कहाँ से कहाँ तक, -∞ से -√3 यूनियन √3 से लेकर इन्फिनिटी तक। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर? Now look the question. The question is let L be a tangent line to parabola this at 6,2. If L is also tangent to this, then value of V is, ठीक है। तो पहली बात तो लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालो, ठीक है। 6,2 पे ये जो टेंजेंट है, ये जो लाइन है ये इलिप्स पे टेंजेंट है, तो पहले इस लाइन का इक्वेशन निकालते हैं। तो वाई स्क्वायर कितना है, तो वाई स्क्वायर है 4x - 20, ठीक है। तो डिफ्रेंशिएट करो, 2y dy/dx इक्वल टू 4 हो जाएगा, तो dy/dx कितना आ जाएगा,
तो ये आ जाएगा 2/y। तो dy/dx जो है इस पॉइंट पे निकाल लो, किस पॉइंट पे, 6,2 पे। तो ये हो जाएगा 2/y की वैल्यू कितनी है 2, तो ये 1 आ जाएगा, यानी कि स्लोप ऑफ लाइन कितना आ गया 1। पासिंग पॉइंट हमको पता है 6,2 से ये लाइन पास हो रही थी। इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू m है 1 और x माइनस 6, तो ये हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू x माइनस 6। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ जाएगा x माइनस 4। अब ये जो लाइन है ना, ये इस इलिप्स पे भी टेंजेंट है, ठीक है। तो कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दो, और क्या, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी लगा दो। तो क्या होता है, अगर ये लाइन जो है इस इलिप्स पे टेंजेंट है तो सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमें तो ए स्क्वायर, सी स्क्वायर कितना है, तो सी है -4 का स्क्वायर, और ए स्क्वायर कितना है, तो ए स्क्वायर जो है 2 के बराबर है, ठीक है। तो 2 इंटू एम की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, तो 1 का स्क्वायर है, और प्लस बी स्क्वायर, तो बी हमसे पूछा है, तो ये 16 इक्वल टू 2 प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो अच्छा, बी स्क्वायर पूछा है हमसे, क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि यहाँ पे बी और बी स्क्वायर में कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो मैं थोड़ा इसको चेंज करता हूँ, ठीक है। इसको मैं कैपिटल ए स्क्वायर और कैपिटल बी स्क्वायर कर देता हूँ, कैपिटल ए स्क्वायर और इसको कैपिटल बी स्क्वायर, जिससे कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि यहाँ पे देखो इलिप्स हमारे पास क्या है, पहली बात मैं सारे डेटा निकाल के इधर रख देता हूँ, ठीक है। डेटा सब यहाँ निकाल कर रख देता हूँ, तब वैल्यू पुट करता हूँ। y बराबर कितना आया है, x माइनस 4, तो यम कितना हो गया 1 और c हो गया -4। इलिप्स हमारे पास क्या है, x स्क्वायर बाई 2 और प्लस वाई स्क्वायर बाई बी इक्वल टू 1। तो a स्क्वायर की वैल्यू 2 है और b स्क्वायर की वैल्यू b है, ठीक है। तो ये बेसिकली b के बराबर होगा, किसके बराबर होगा, b के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो b कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, एंड दिस इज माय आंसर। क्लियर, ऑल राइट। नाउ लुक द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज इफ ये लाइन दिया है इज टेंजेंट टू इलिप्स दिस, फाइंड सम ए बिलोंगिंग टू रियल। हमको ए बेसिकली फाइंड करना है, एंड देन डिस्टेंस बिटवीन फोकाई ऑफ द इलिप्स इज, ए रियल से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, ये रियल है, ये दिया है। तो डिस्टेंस बिटवीन फोकाई हमें फाइंड करना है इलिप्स का, ठीक है। तो अगर डिस्टेंस बिटवीन फोकाई की बात करें तो ये जो है 2AE के बराबर आता है, किसके बराबर आता है, 2AE के बराबर आता है, या 2BE के बराबर आता है। ये डिपेंड करता है कि ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है या फिर वर्टिकल इलिप्स है। तो अब हमें तो पता नहीं है कि कौन सा इलिप्स है, तो सबसे पहले ए कैलकुलेट करते हैं। और ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो इस लाइन को y बराबर mx प्लस सी के फॉर्मेट में लिखो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3x/4 और प्लस कितना हो जाएगा 3√2, ठीक है। तो इसका कंपैरिजन कर लो y बराबर mx प्लस सी से, तो यहाँ से m कितना आ जाएगा -3/4 और c आ जाएगा 3√2। तो अब जो है कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दो, ठीक है, क्योंकि ये टेंजेंट है ना। तो सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 18। ए स्क्वायर कितना है, तो ए स्क्वायर तो ए स्क्वायर ही है। यम कितना है, तो -3/4 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 9। ये जो है ये बी स्क्वायर के बराबर है।
अब इसको कैलकुलेट कर लो तो 18 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर 9/16 और प्लस 9, तो ए स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ए जो है ग्रेटर देन बी है, क्योंकि ए स्क्वायर कितना है 16, तो ए बराबर 4 और बी स्क्वायर कितना है 9, तो बी बराबर आ जाएगा 3। ए ग्रेटर देन बी है तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है ये। अगर ये हॉरिजॉन्टल इलिप्स है तो डिस्टेंस बिटवीन फोकस क्या होता है, तो ये होता है 2AE के बराबर। अब ई भी कैलकुलेट कर लो क्योंकि ई की ज़रूरत तो पड़ेगी, तो ई होता है √1 माइनस स्मॉल अपान बिग, तो 9 अपान बिग कितना है 16, तो 16 माइनस 9 √7/4 आ जाएगा। ठीक है, तो अब वैल्यू रख दो 2 इंटू ए कितना है, तो ए हो जाएगा यहाँ से 4 इंटू ई कितना है √7/4। ठीक है, तो ये 4 से 4 कैंसिल, तो 2√7 आ जाएगा, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाउ लुक एट द क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, ये अलॉन्ग वाई एक्सिस है एंड इलिप्स इन द स्टैंडर्ड फॉर्म इज 4/3। ठीक है, इफ दिस इलिप्स टचेस दिस देन इसेंट्रिसिटी इज। ठीक है, तो ये बात कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल इलिप्स की। किसकी बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल इलिप्स की, क्योंकि इसमें माइनर एक्सिस वाई एक्सिस होता है। और हॉरिजॉन्टल इलिप्स में इन्होंने माइनर एक्सिस का लेंथ दे रखा है 4/√3, तो p कितना हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे लाइन कितना है, तो y बराबर हो जाएगा कितना -x/6 और प्लस 8/6 हो जाएगा ना, तो यम आ जाएगा -1/6 और c हो जाएगा कितना 4/3, मतलब 8/6, तो ये 4/3 हो जाएगा। नाउ कंडीशन फॉर टेंजेंसी लगा दो और क्या, तो c² = a² m² + b²। ठीक है, कितना हो जाएगा c² = a² m² + b²। तो c² कितना है, तो 16/9 = a² कितना है, तो ये तो हमें पता करना है, m² -1/6² और प्लस b², तो b का वैल्यू हो जाएगा 4/3। तो ये कितना आ जाएगा, तो 16/9 और -4/3 = हो जाएगा a²/36, तो ये हो जाएगा 4/9 = a²/36। तो यहाँ से a² की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 4 जा, तो 4 का स्क्वायर आ जाएगी, तो a बराबर आ जाएगा 4। ठीक है, और इसेंट्रिसिटी फाइंड करना है, तो इसेंट्रिसिटी क्या होता है, तो 1 माइनस a² देखो कितना है, तो a² 4 है और b² कितना है, तो ये है 4/3। तो श्योर सी बात है स्मॉल बटे स्मॉल कौन है b² और बिग कौन है a², तो e बराबर हो जाएगा √1 माइनस b² कितना है 4/3 इंटू a² कितना है 4 ना, a² 16 है ना, एक मिनट, a² 16 है, ये 16 है, तो ये कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 16, तो ये कितना हो जाएगा 4 1 जा 4 एंड 4 4 जा 16, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1/12, तो ये आ जाएगा √11/12। ठीक है, तो 12 से 2 बाहर कर सकते हो, तो 1/2 √11/3, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा 1/2 √11/3। तो डी ऑप्शन करेक्ट है, और क्या।